वेलकम टू एग्जाम वर्ड। नमस्कार, आपका स्वागत है आपके चैनल एग्जाम वर्ड पर। आज हम बात करने वाले हैं साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशंस के बारे में। कि जैसे ही आपको पता है कि कल ही साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुए हैं फॉर मास्टर्स लेवल एंड पीएचडी कोर्सेज। यहाँ पे हम बात करेंगे साउथ एशियन यूनिवर्सिटी की। तो साउथ एशियन यूनिवर्सिटी का जो एस्टेब्लिशमेंट है वो किया गया है सार्क के द्वारा। सार्क जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने इस यूनिवर्सिटी का एस्टेब्लिशमेंट किया है और इसमें जो सार्क की जितनी मेंबर कंट्रीज हैं उन सभी के स्टूडेंट्स को एडमिशन दिया जाता है। अगर हम यहाँ बात करें कोर्सेज की तो सबसे जो पॉपुलर कोर्स है वो है यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशंस। जी हाँ, ठीक है। उसके अलावा सीट्स की बात करें तो टोटल सीट्स की 50% सीट्स इंडियन स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व है। लेकिन यहाँ पे एक फर्क है ख्याति, वो ये है कि यहाँ का फीस स्ट्रक्चर बहुत हाई है, यूनिवर्सिटीज की अपेक्षा काफी हाई है। क्योंकि उसका क्राइटेरिया ये है कि वो फीस स्ट्रक्चर इंडिया के स्टैंडर्ड को ना देख के सार्क यूनिवर्सिटीज के स्टैंडर्ड पे बेस्ड है। तो सारी कंट्रीज का मिला के कॉमन बेस निकाला गया है। तो अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट है तो आपको डॉलर बेस्ड फीस अप्लाई करनी होगी, और अगर आप इंडियन स्टूडेंट है तो आपके लिए फीस स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट होगा। और जो बाकी यूनिवर्सिटीज हैं जो यूजीसी के अंडर आती है उसके बेसिस पे बहुत ज्यादा हाई होगा। तो एक चीज ये क्लियर कर लीजिए, जो सार्क की जो ये यूनिवर्सिटी है साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, ये यूजीसी के अंडर नहीं आती है। तो ये खुद में अपन ये एक अलग बॉडी है ये। सो गाइज यहाँ पे जो भी स्कॉलरशिप वगैरह होती है वो उनके अपने रूल्स के अकॉर्डिंग होते हैं। तो यूजीसी के यहाँ पे कोई भी रूल अप्लाई नहीं होते हैं। हाँ जी। खैर, यहाँ हम बात करते हैं मास्टर्स में जो यहाँ पे कोर्सेज प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं उन कोर्सेज के बारे में। किन किन कोर्सेज में आप अप्लाई कर सकते हो? तो ख्याति जी वो जो ये कोर्स हैं इनमें जैसे कंप्यूटर साइंस की बात करें हम, बायोटेक्नोलॉजी एंड लाइफ साइंसेस यहाँ पे है। इकोनॉमिक्स का कोर्स भी ये लोग प्रोवाइड करवाते हैं। उसके अलावा सोशियोलॉजी भी प्रोवाइड करवाते हैं। अप्लाइड मैथमेटिक्स है यहाँ पे, लीगल स्टडीज है और इंटरनेशनल रिलेशंस है। तो यहाँ पे मास्टर्स एंड पीएचडी दोनों के जो खासकर एप्लीकेशंस है वो आ चुके हैं। सो ख्याति जी, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि स्टूडेंट्स के मन में एक रहता है कि जो फीस स्ट्रक्चर है वो कितना है, हॉस्टल का फीस स्ट्रक्चर कितना है, जो उनका प्रोस्पेक्ट है उसके अकॉर्डिंग। और यहाँ सबसे बड़ी चीज, आप क्योंकि आईआर के फील्ड से हैं ऑलरेडी, तो आपको एक चीज पता होगी कि खासकर यहाँ का जो एकेडमिक है वो जेएनयू की अपेक्षा कितना डिफरेंट है। अगर मान लो जेएनयू में मेरा सिलेक्शन नहीं होता है मास्टर्स में, अगर मेरा साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में हो जाता है तो क्या मुझे ले लेना चाहिए, और कितना वो हेल्प करेगा मुझे आगे जेएनयू में अगर मैं पीएचडी करने आता हूँ तो कितना हेल्प करेगा, और वहाँ का एकेडमिक किस तरह का है उसके बारे में आपको जो नॉलेज है वहाँ के बारे में, क्योंकि आप सेम फील्ड से हैं। जी, तो सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस की। बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ है विद इन इंडिया जो इंटरनेशनल रिलेशंस करवाती है। तो सबसे पहला एडिड एडवांटेज ये है कि जेएनयू के बाद अगर कोई इतने स्तर की यूनिवर्सिटी है जिसका इंटरनेशनल लेवल पे अक्लेम है वो है साउ, क्योंकि वो इतनी कंट्रीज से मिलके बनी है और वहाँ पे बहुत सारा फॉरेन यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट भी आ रहा है। तो फॉरेन क्राउड बहुत ज़्यादा है, इसलिए इंटरनेशनल रिलेशन ऐसा कोर्स है जो हर कोई नहीं कराता, क्योंकि बहुत हाई लेवल कोर्स होता है। इसकी डिमांड फॉरेन में बहुत ज़्यादा होती है, इंडियन फैकल्टी बहुत लिमिटेड है इसके लिए। तो आपको कुछ चुनिंदा यूनिवर्सिटीज में मिलेगा जिसमें से साउ एक है। अगर आपको जेएनयू में एडमिशन नहीं मिलता है और आप अफोर्ड कर पाएंगे, याद रखिएगा, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम फी डिस्कशन करेंगे कितना फी होता है, तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो गो फॉर साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, क्योंकि इनकी फैकल्टी अच्छी है, इनका प्लेसमेंट प्रोग्राम अच्छा है, और आपको कहीं ना कहीं बिकॉज वो साउथ एशियन यूनिवर्सिटी साउथ एशिया से रिलेटेड है, सार्क से रिलेटेड है, तो आपको एक एक्सपोजर मिलेगा जो आपको बाकी यूनिवर्सिटीज़ नहीं देंगी, क्योंकि हर यूनिवर्सिटीज़ में लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आते हैं, फॉरेन स्टूडेंट्स जो होते हैं। लेकिन अगर 50% स्टूडेंट्स सपोज बाहर के बच्चे हैं, बाहर की यूनिवर्सिटीज़ है, तो आप उनका कल्चर जानेंगे, उनकी रेलिवेंस जानेंगे, या उनकी कंट्रीज में क्या क्या प्रोग्राम्स चल रहे हैं, आप उससे बहुत इजीली अवेयर होंगे। तो अगर आपका प्लान है कि आप अपनी फ्यूचर स्टडीज अब्रॉड जाके करना चाहते हैं तो साउ आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसके अलावा एक चीज मैं बता दूं आपको कि साउथ एशियन यूनिवर्सिटी जो है कहीं ना कहीं उसका जो पेपर का लेवल है वो भी मुझे लगता है कि जेएनयू का जो पेपर का एक हार्ड जो देखते हैं लेवल काफी अलग होता है, उसके वजह का पेपर को हम कंपेयर करें तो कितना डिफरेंस होता है दोनों में? मैं बोलूंगी कि जेएनयू का पेपर थोड़ा मुश्किल होगा साउथ से। क्यों? क्योंकि साउथ एशिया में सिर्फ वो इंडियन लेवल नहीं देख रहे हैं, उन्हें बाकी कंट्रीज के लोगों का भी ध्यान रख के चलना है। तो क्योंकि बहुत सी कंट्रीज ऐसी होंगी जहाँ पे मे बी वो डिसिप्लिन इतना स्ट्रांग नहीं है, तो सब कंट्रीज को अकोमोडेट करने के लिए जो पेपर लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं होगा, वो मॉडरेट लेवल पे होगा। तो अगर आप जेएनयू के लिए एस्पायर कर रहे हैं, आप कोशिश कीजिएगा कि आप साउथ एशियन यूनिवर्सिटी का भी एग्जाम दें। मेरा एक और जो पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे सबसे पहली चीज़ आती है, देखिए आप जेएनयू से जब कंपेयर करते हैं
तो यहाँ आता है आपका हॉस्टल का फीस स्ट्रक्चर, और इधर आप अगर देखेंगे तो आपको यहाँ दिखाई देगा फर्स्ट जो आपका एकेडमी यानी ट्यूशन फी है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो इधर साओ का जो हॉस्टल का फीस स्ट्रक्चर है वो 45 to 65 के अराउंड है, यानी कि 45 से 65 हजार के बीच में रहता है। और अगर हम इधर देखते हैं इसका ट्यूशन फी जो है वो है एक ईयर की 74,580 इंडियन स्टूडेंट्स का हम बता रहे हैं ये। अगर आप इसमें एडमिशन लेते हैं आप इतना अफोर्ड कर सकते हैं। आपका जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटीज में नहीं होता है अगर एडमिशन, तो यहाँ पे आपको ये फी जरूर अफोर्ड करना पड़ेगा। उसके अलावा हमने आपको बताया कि यहाँ पे यूजीसी के रूल्स अप्लाई नहीं होते हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि आप सारे की जो भी कंट्रीज हैं उनको कहीं ना कहीं एक्सप्लोर कर पाते हैं, कहीं ना कहीं आपको उन कंट्रीज के लोगों के साथ काम करने का मौका मिलता है। एक बहुत बड़ा आपका कहें कि कम से कम जो उन मेंबर कंट्रीज है उनके साथ आपके ऑटोमेटिक कनेक्शंस क्रिएट हो जाते हैं फ्यूचर के लिए, और कहीं ना कहीं उन कंट्रीज में आपको रिसर्च करने का भी मौका मिलता है। आपके जो रेस्पेक्टिव फील्ड है उसमें आपको ये चांस मिलता है। तो ये चीज यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। अब लास्ट में हम बता देते हैं आपको एक सेकंड लास्ट जो पॉइंट है। सबसे पहले एप्लीकेशंस की बात कर लें तो एप्लीकेशंस की जो लास्ट डेट है वो है 21 अप्रैल। देखिए कोविड की सिचुएशंस आने पे आगे पीछे पेपर जरूर हुए थे, लेकिन साओ का ना तो लास्ट डेट कभी एक्सटेंड होता है और ना ही उसका जो एग्जाम का डेट है वो पोस्टपोन होता है। तो ध्यान रखिए कि 21 अप्रैल आपके पास अभी काफी टाइम, आराम से फॉर्म अप्लाई कर लीजिए। और इसका जो एंट्रेंस है वो डेट भी फिक्स्ड है 14th and 15th मई, यानी कि आपके पास अब बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है। मैं कहूँ सीधा सीधा आपके पास 2 महीने हैं, पूरे 2 महीने हैं, क्योंकि ऑलरेडी 15 तारीख हो चुकी है। तो आप समझ लीजिए कि जो साओ है उसका आपके पास तैयारी के लिए 2 मंथ्स हैं, एंड 2 मंथ्स में आपको सबसे जो बेहतरीन कोर्सेस जो मैं एडवाइस करूंगा आपको वो आपको एक लीगल स्टडीज करूंगा अगर आप आर्ट्स के फील्ड से, और दूसरा इंटरनेशनल रिलेशंस। अगर आपको सही में इंटरनेशनल रिलेशंस में जाना है, इंटरनेशनल रिलेशंस के थ्रू आप आगे मान लो साउथ से आपका मास्टर्स हो जाता है, फिर आप ऐसा नहीं है कि जेएनयू नहीं आ सकते हैं पीएचडी में, वो आपके पास ऑप्शन है, ठीक है, लेकिन कम से कम आपका मास्टर्स नहीं रुकेगा जिस फील्ड में आप करना चाहते हैं। जस्ट यही है कि थोड़ा एक्सपेंसिव है, ये एक अलग बात है। सो यहाँ पे अगर हम बात करें आपसे इसकी एकेडमिक ईयर की, तो इसका एकेडमिक ईयर भी फिक्स रहता है, वो स्टार्ट होने जा रहा है 26 जुलाई 2022, यानी कि अगर कहें तो इसका हर एक चीज ऑलरेडी फिक्स है, आपको सारा पता है कि कब क्या होने वाला है। जबकि इंडिया की मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज के अभी तक 2022 के एप्लीकेशंस का कोई नोटिफिकेशन तक नहीं है, अभी तक यही डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि यूसीटी से करवाएं या सेपरेट करवाएं। सो लास्ट में ख्याति जी आईआर के लिए स्पेशली क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि स्टूडेंट्स का मेन गोल मुझे पता है, जितना लास्ट ईयर में मैंने नोटिस किया था कि उनके लिए आईआर होता है। सो इसके लिए क्या कहेंगे? देखिए आईआर एक बहुत ल्यूक्रेटिव पोर्शन है। इसका आईआर जेएनयू और डीयू के आईआर से इसलिए अलग है क्योंकि इसमें पॉल साइंस का पार्ट नहीं आ रहा है। आप याद रखिए कि अगर आप डीयू या जेएनयू का दे रहे हैं तो उसमें कुछ पार्ट पॉल साइंस का होगा, लेकिन इसमें बिल्कुल भी आपको पॉल साइंस का कोई भी पार्ट नहीं मिल रहा है। तो इसके आईआर के लिए हमारी क्लासेस तो ऑलरेडी आपको पता ही होगा, कोर्स हम लॉन्च कर चुके हैं। विद इन 2 to 3 days हम लोग इसकी क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। इन केस आप इंटरेस्टेड हैं, आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लस रजिस्ट्रेशन लिंक भी है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको एक्सेस कर सकते हैं। यदि आप क्लासेस ना लेके इंडिविजुअल लेवल पे प्रिपेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए बेस्ट होगा, कम समय है, 2 महीने में आईआर बहुत वास्ट है। आप क्या कर सकते हैं, 2 महीने में आप अपने आप को स्ट्रेटेजाइज कीजिए, अपने स्ट्रेंथ एरियाज एंड वीक एरियाज आइडेंटिफाई कीजिए। लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, डिफरेंट सोर्सेज की क्वेश्चन पेपर एक्सट्रैक्ट कीजिए, देखिए कि आप में कितने आपको ऑलरेडी नॉलेज है उस चीज़ को लेके, कौन से आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं, कौन से टॉपिक्स में अभी आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। जहां आपको लगता है आपके वीक एरियाज हैं उसके लिए मटेरियल उठाइए। हम अपने टेलीग्राम चैनल पे भी रेगुलरली मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, यूट्यूब पे कंटेंट डाल रहे हैं ताकि आपको एक्सेस होता रहे, हेल्प होता रहे, तो आप वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और आपके पास जो भी कंटेंट सोर्सेज है, आपको लगता है आप बुक से अच्छा पढ़ते हैं, वीडियोस आपको हेल्पफुल कर रही है, दैट इज़ योर इंडिविजुअल चॉइस। आप उसको आइडेंटिफाई करिए, उसके लिए पढ़िए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको हम लोग हेल्प करें तो हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही है 20 मार्च से, तो आप तुरंत आज ही जाके एनरोल कीजिए, रजिस्टर कर दीजिए। हम आपको विद स्टडी मटेरियल, मॉक पेपर, डाउट सेशंस, क्विज सेशंस एंड अल्टीमेटली टेस्ट सीरीज सब कुछ प्रोवाइड करेंगे। ये चीजें तो जेएनयू के एंट्रेंस में भी हेल्प एग्जैक्टली। और आपको एडेड एडवांटेज ये है कि जो हम सिलेबस कवर कर रहे हैं तो आपको ये नहीं होगा कि जेएनयू के लिए आपको अलग से कोर्स लेना पड़ रहा है।
और DU के लिए अलग से, जामिया के लिए अलग से, BHU के लिए अलग से। जो हम कोर्स ऑफर कर रहे हैं वो एक कंपाइल्ड कोर्स है, तो उसको आपको JNU, DU, जामिया, BHU एंड साउ, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है जहाँ पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस का एग्जाम होगा, आप वो सब क्रैक करने के लिए एलिजिबल होंगे। और लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स। ठीक है, तो ये क्लासेस की बात हुई। उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमारे हर सैटरडे संडे को वेबिनार्स होते हैं। अगर आपको फिर भी ये शंकाएं हैं कि हमें इससे रिलेटेड डाउट क्लियर करने हैं, तो आप उन वेबिनार्स में आइए, बेझिझक अपने सवाल पूछिए। क्योंकि देखिए, अब एप्लीकेशन एक यूनिवर्सिटी का आने स्टार्ट होंगे। सबसे पहले इंडिया में 100 के आते हैं, उसके बाद बाकी यूनिवर्सिटीज एक एक करके अपने एप्लीकेशंस रिलीज करना स्टार्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं अब तैयार हो जाइए, जल्दी आपको JNU के नोटिफिकेशंस भी मिलेंगे, DU के नोटिफिकेशंस भी मिलेंगे, BHU के भी मिलेंगे। तो बहुत सिंपल सा फंडा ये है कि अगर आप साउ जाना चाहते हैं, नहीं भी जाना चाहते हैं, तो मैं एक एडवाइस दूंगा कि एप्लीकेशन फॉर्म कम से कम भरिए, और कम से कम आपके पास 2 महीने जो प्रेशर क्रिएट होगा उसमें आप कहीं ना कहीं ज्यादा पढ़ पाएंगे। ठीक है, सबसे बड़ा फायदा होगा कि प्रेशर में चीजें ज्यादा पढ़ी जाएंगी, ज्यादा आप काम करेंगे, मॉक लगाएंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, तो आपका जो परफॉर्मेंस है, खासकर जो JNU का मास्टर्स होने वाला है उसके अंदर आपको हेल्प मिलेगा, या DU के मास्टर्स में हेल्प मिलेगा, या BHU के मास्टर्स में आपको हेल्प मिलेगा। क्योंकि कोविड में आप बहुत लेट बैक हो चुके हैं, तो अब आपको एग्जाम मोड जो होते हैं, स्टूडेंट वाला एग्जाम मोड की, अब तो करना ही पड़ेगा। उसके लिए किक स्टार्ट है, क्योंकि सबसे पहला नोटिफिकेशन साउ ने दिया है, और साउ इतनी फेमस यूनिवर्सिटी है, इतनी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है, तो क्या एटलीस्ट आप फॉर्म भर देंगे, आप क्रैक कर देंगे, तो आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी होगा कि हम देखिए क्रैक कर पाए। कम से कम ये है कि आपके जैसे कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आप इन 2 महीने में बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे। कि मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि अगर आप कोई एंट्रेंस, भले ही आपको उधर नहीं जाना है, ठीक है, लेकिन कम से कम यहाँ पे 1000-1500 जो भी इसकी फॉर्म फीस है उसके बारे में मत सोचिए। मैं ये कहूंगा कि आप तैयारी अगर कर रहे हैं, JNU के लिए, पॉल साइंस के लिए, PISM के लिए, IRM के लिए कर रहे हैं, तो आप एक बार साउ का जो फॉर्म है वो जरूर अप्लाई करिए। कम से कम आपकी तैयारी बेहतर जरूर हो जाएगी आने वाले एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। आपके लिए कहते हैं ना कि प्री बोर्ड एग्जाम टाइप की काम करेगा आपके लिए, और कहीं ना कहीं आपका जो परफॉर्मेंस है काफी बेहतर हो जाएगा आने वाले एग्जाम्स में, और आपका जो कहीं ना कहीं सपना है टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज में पढ़ने का, वो भी पूरा हो पाएगा। ठीक है, तो ये मेरी पर्सनल एडवाइस थी, जिसे मानना है मान सकता है, नहीं मानना है वो आपका मन है। ठीक है, और लास्ट बात आपको टोकते हुए कि मैं रिमाइंडर डाल देती हूँ कि इस सैटरडे हम लोग एक वेबिनार कंडक्ट कर रहे हैं अपनी वेबिनार सीरीज में। इस सैटरडे का वेबिनार स्पेशली इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटिकल साइंस को डेडिकेटेड है। तो आपको कोई भी डाउट हो पॉलिटिकल साइंस या इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड मास्टर्स लेवल पे, चाहे वो JNU के लिए हो, DU के लिए हो, साउ, BHU, जामिया, आप कोई सी भी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस या पॉलिटिकल साइंस करने के लिए, और आपको कोई भी डाउट हो स्ट्रैटेजी से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड, मटेरियल से रिलेटेड, माइन्यूटेस्ट से माइन्यूटेस्ट डाउट आप उस सेमिनार में, वेबिनार में रेज कर सकते हैं। तो इस सैटरडे 5 बजे तैयार रहिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, आप लोगों को इंतजार नहीं करना है। एक तो एप्लीकेशन फॉर्म भरिए, उसके अलावा गाइडेंस के लिए एग्जामवर्ट ऑफिशियल जो टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कर लीजिए, एग्जामवर्ट यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्योंकि अपडेट्स मिलते रहो, सबसे बड़ी बात है आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलता है। एग्जैक्टली, गाइडेंस बहुत जरूरी है एग्जाम्स के लिए। अगर हम ख्याति जी की बात करें, ख्याति जी करंटली अपना PhD कर रहे हैं US स्टडीज में JNU से। इन्होंने अपना पॉल साइंस में UG किया था KMC से, और उसके अलावा JNU से इन्होंने पॉल साइंस इन इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन वाला जो मास्टर्स है उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल्स रही हैं। तो कहीं ना कहीं इनके पास एक उस फील्ड का लंबा नॉलेज है। DU से स्टार्ट हुआ था और वो अभी तक अनवरत चल रहा है, अभी इंटरनेशनल रिलेशंस में अपना PhD कर रही हैं। सो कहीं ना कहीं वो एक प्रॉपर गाइडेंस मिलना, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट थिंग होती है जो जिसने खुद किया है वो आपको बता सकता है कि कैसे करना है। ठीक है, अदरवाइज पढ़ाने को कोई पढ़ा सकता है, कोई भी कर सकता है कि हाँ ये कर लो ये कर लो, लेकिन जिसने रिसेंटली किया है उस तरह के एग्जाम से होके जो गुजरा है, ऑल्दो आपने तो शायद साउ का PhD भी आपका हुआ जी, हाँ जी, तो इनका जो साउ का PhD एंट्रेंस है वो भी हुआ था, बट JNU हुआ था। ऑफ कोर्स JNU बेस्ट चॉइस है, क्योंकि हाँ तो कहीं ना कहीं से हैव अ नॉलेज, proper knowledge about the SAO and the other university entrance exam related to IR and Pol Science. So it's my advice, if you want to get knowledge about the paper pattern, do you want to know about how to start your preparation, how can you cover the whole syllabus within 2 months, so join the Examot official and join our free webinars. Classes join करना नहीं करना वो आपका चॉइस है, ठीक है, ये आपकी चॉइस है, लेकिन वेबिनार्स आप चुन सकते हैं, वेबिनार ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि देखिए आज के समय में आपको कोई टाइम निकाल के आपके लिए वेबिनार कंडक्ट कराए, इट्स अ गुड थिंग फॉर यू। ठीक है, ऐसे ये मत सोचिए कि चलो बट रहा है, बट नहीं रहा है,
हम भी स्टूडेंट हैं, हम भी ये चीज सोचते हैं कि आप लोगों को वो चीजें सीखने को मिले, क्योंकि कभी हम भी आपकी तरह सोच रहे थे कोई हमें हेल्प कर दे, गाइड कर दे, तो हम भी गाइडेंस ढूंढ रहे थे, कभी मिली कभी नहीं मिली, तो हम वो वैक्यूम फिल करना चाह रहे हैं सबके लिए। आइए उनमें और अपने दोस्तों को भी बुलाइए जो तैयारी कर रहे हैं, आपके बैचमेट्स हैं, आपके क्लासमेट्स हैं, आपके कॉलेज से हैं, आपके पास के पड़ोस के कॉलेज से हैं, ठीक है, तो उनको बुलाइए उन वेबिनार्स में। और खासकर वहाँ पे केवल ख्याति जी ही नहीं, और भी लोग रहते हैं जिन्होंने अपना पॉल साइंस में ही पूरा बेहतर लेके चल रहे हैं, या फिर आईआर में उन्होंने काफी बेस्ट किया है, जेआरएफ निकाले हैं, नेट निकाले हैं, उन लोगों के गाइडेंस में आप लोगों को बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी वेबिनार्स में। बाकी मैं फिर कहूंगा क्लासेस ज्वाइन करना नहीं करना ये आपका निर्णय है, कि आप करना चाहते हैं, आपको आवश्यकता महसूस होती है ज्वाइन करिए, नहीं होती है तो मत करिए, ठीक है, लेकिन वेबिनार्स जरूर ज्वाइन करिए। अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो सीखिए, ताकि आप अपना इंपॉर्टेंट टाइम जहां दे रहे हैं, अगर आपको लगता है कि उस वेबिनार में आपको 2 नई चीजें पता लगी कि यार ये करने से शायद मेरा बेहतर होता है, तो मुझे लगता है कि वो आपका लाइफ बदल सकता है। वो एक वेबिनार भी आपका, वो 1 मिनट हो सकता है, वो सुना हुआ आपका आने वाला भविष्य बदल सकता है। सो ज्वाइन अस फॉर फ्री वेबिनार्स। एंड साउथ से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, सैटरडे के वेबिनार में आप अपने क्वेश्चंस लेके आ सकते हैं, साउथ से रिलेटेड, पैटर्न से रिलेटेड, बाकी फीस स्ट्रक्चर वगैरह हमने भी बता दिया, और वेबसाइट पर जाके भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो ये सारी चीजें जो सारी चीजें कहीं ना कहीं आप लोगों को हेल्प करेंगी। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस together. So see you on the next one and on Saturday webinar. तो see you शाम को 5 बजे एग्जाम एट ऑफिशियल में हम लोग आपके जो पॉल साइंस का अलग से ग्रुप है उसमें भी ज्वाइन कीजिए, यस, तो उसे ज्वाइन करिए, वहां पे लिंक आएगा, आप सब लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और हमें इंतजार रहेगा आपके क्वेश्चंस का और आपको हमारे आंसर्स का। थैंक यू वेरी मच, बाय, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।